प्यारे भक्तगण, एक बार प्रेम से बोलो माता कामाख्या, माता काली, माता तारा, भवानी भोलेनाथ, श्री सीताराम, सर्व आत्माएं स्वरूपाय सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे मेरे प्यारे भक्तगण, मैं आप लोग से कोट कोट प्रार्थना करता हूँ, कोट कोट प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे बातें बहुत गौर से सुनना, समझना, विचार करना, मंथन करना और हो सके तो अपने हृदय में धारण करना और उस मार्ग पे चलना, अपने आत्मा का कल्याण करना। आत्मा कल्याण करने के लिए है मात्र प्रभु ने कृपा करके यह मनुष्य का शरीर देते हैं। मेरे सद्गुरुदेव भगवान आज रात को मुझे बताए कि हे अनपढ़, गवार, मूर्ख, चंडाल, दुष्ट, पगले दिनेश दास, यह परमात्मा ने नश्वर जगत बड़े भाव से सजाया है, बनाया है और जीने का मार्ग भी बनाया है। जो प्रभु ने जीने का मार्ग बनाया है उसी मार्ग से जीना चाहिए। पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, तू है नहीं, अनपढ़, गवार है, मूर्ख है, चांडाल है, इसलिए मेरी बात समझता नहीं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जब ऐसा मुझे डांटे तो मैं तो घबरा के एकदम सिलेंडर हो गया। पाहिमा 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 राहिमा, क्या गलती हो गया प्रभु। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देख, मनुष्य को जीने के लिए दो मार्ग भगवान ने बनाया है, एक व्रत और एक गृहस्थ। एक व्रत, एक गृहस्थ, दो आश्रम या दो पाठशाला बनाया है। तो जब जीव विरक्त के पाठशाला में पढ़ने जाता है कि मुझे विरक्त स्वरूप धारण करना है, विरक्त के माध्यम से अपना आयु इस नश्वर संसार में बिताना है, तो वो शिक्षा पढ़ने के लिए वह शिक्षकानी पाठशाला में जब जाता है तो पगले दिनेश दास उसको यहीं से पढ़ाई स्टार्ट होता है कि देख, विरक्त को वही कर्म करना चाहिए, वही कर्म करना चाहिए जिससे गृहस्थ को पीड़ा न हो, वही काम विरक्त को करना चाहिए जिससे गृहस्थ को पीड़ा न हो और सब में समान प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित करना चाहिए, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित करना चाहिए। सब में समान रूप से, अपना पराया का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, मान अभिमान सम्मान का प्रतिष्ठा नहीं रखना चाहिए और समान रूप से, जैसे सूर्य समान रूप से प्रकाश सबको फैलाता है, अपना तेज सब में समाहित करता है, उसी तरह से विरक्त को इस संसार में जीना चाहिए, अपनी आय को उड़ करना चाहिए। जैसे कमल समान रूप से सबको सुख देता है और हाथ से छूने से खुशबू देता है, सुगंध देता है और देखने से हृदय को प्रिय लगता है, इसी प्रकार से विरक्त को जहाँ जाए विरक्त उसको देख के सब गृहस्थ खुश हों, ऐसा सोच, ऐसा विचार विरक्त को रखना चाहिए।
और गृहस्थ को, और जो जीव गृहस्थ आश्रम में जी कर अपना आय बिताना चाहता है, वह पाठशाला में पहले उसको यहीं से ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है कि तू गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, बाल गोपाल लेकर साथ चलना चाहता है, तो सुन। और बाल गोपाल लेकर खुशी रखना चाहता है, सुख से रहना चाहता है, अपना आय जीना चाहता है, तो सुन, उसका मार्ग ये है। तो रह गृहस्थ में, लेकिन विरक्त के आदर भाव सम्मान प्रतिष्ठा, विरक्त के बताए हुए मार्गदर्शन से तू गृहस्थ चला। तो वही कर्म कर जिससे विरक्त को पीड़ा न हो। विरक्त का प्रसन्नता ही तेरी प्रसन्नता है। बड़े आनंद से तू गृहस्थ में रहकर उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है, लेकिन विरक्त का संग करेगा तो, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। इसलिए हे मेरे प्यारे भक्तगण, सतगुरु के बातों के वाक्यों के ऊपर विचार करते हुए, मंथन करते हुए, मैंने सोचा कि यह वह चीज, सतगुरु का बताया हुआ मार्गदर्शन हम आप लोग से साझा करूं। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे बातों को भली बात सुनते हुए, समझते हुए, और इस जगत में दो मार्ग से जिस मार्ग में हो उस मार्ग से उस धर्म को ग्रहण करते हुए, उस कर्म को करते हुए, अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए, आत्मा आनंद लेते हुए परमात्मा में लीन हो जाओ। एक दिन यह शरीर, यह संसार छूटने वाला ही है, कोई किसी के साथ नहीं है, एक अधैला भी साथ नहीं है, सब यहीं रह जाना है। और अपने कर्मों के रोटी के ऊपर विश्वास करो, और किसी के कर्मों का रोटी छीना, झपटी, चोरी, डकैती, बेईमानी बंद करो, और मंगलमय हो। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर इस मूर्ख, चंडाल, निरक्षर, अनपढ़, गवार, पगले से कुछ भी गलती हो गई हो, शब्दों में टूटा मोटा शब्द हो गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो है नहीं, जंगली हूँ, तो मुझे माफ करना, अपना समझ के मुझे माफ करना। इसके लिए मैं आप लोग का कोट कोट आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलो माता कामाख्या, माता काली, माता तारा, भवानी भोलेनाथ, श्री सीताराम, सर्व आत्माएं सुरपाय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।